आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं भगवान जगन्नाथ के सबसे प्यारे भक्त सदन कसाई की, जो एक पेशे से तो कसाई थे, लेकिन वो हृदय से एक बहुत बड़े भक्त थे। वे नित्य प्रतिदिन भगवान का जप करते, हरि कीर्तन करते, उन्हें बड़ा प्रिय लगता। भगवान का नाम तो उनकी जीवा पर सदा ही नाचता रहता है। यद्यपि यह जाति से कसाई थे, फिर भी उनका हृदय दया से पूर्ण था। जीवा वध के नाम से ही वह इनका शरीर कांपने लगता था। आजीविका के लिए कोई उपाय न होने से दूसरों के यहाँ से मांस लाकर बेचा करते थे। स्वयं अपने हाथों से पशुवध नहीं करते थे। इस काम में इनका मन नहीं लगता था, पर मन मानकर जाति व्यवसाय होने से करते थे। सदा नाम जप, भगवान के गुणगान और लीला पुरुषोत्तम की चिंता में लगे रहते। सदन का मन में श्री हरि के चरणों में रम गया था। रात दिन वह केवल हरि हरि करते थे। भगवान अपने भक्त से दूर नहीं रह सकते। भक्त को जैसे उनके बिना चैन नहीं, वैसे ही उन्हें भी भक्त के बिना चैन नहीं। सदन के घर में भगवान शालिग्राम के रूप में विराजमान थे। सदन को इसका पता नहीं था। वह तो शालिग्राम को पत्थर का एक भट्टा समझते थे, उनके मांस को तोला करते थे। एक दिन एक साधु संत सदन की दुकान के सामने से जा रहे थे। दृष्टि पड़ते ही शालिग्राम जी को पहचान गए। मांस विक्रेता कसाई के यहाँ अपवित्र स्थल पर शालिग्राम जी को देखकर साधु को बड़ा कलेश हुआ। सदन ने माफ मांगकर यह शालिग्राम को ले गए। सदन ने बड़ा प्रसन्नतापूर्वक साधु को वह अपना चमकीला भट्टा दे दिया। साधु बाबा कुटिया पर पहुंचे। उन्होंने विधि पूर्वक शालिग्राम जी की पूजा की, परंतु भगवान को ना तो प्रसाद की अपेक्षा है, ना मंत्र, ना विधि की। वह तो प्रेम के भूखे, प्रेम से ही रिझते हैं। रात में उन साधु को स्वप्न में भगवान ने कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मुझे तो अपने भक्त सदन के घर में ही बड़ा सुख मिलता है। जब वह मांस तोलने के लिए मुझे उठाता है, तब उनके शीतल स्पर्श से मुझे अत्यंत आनंद मिलता है। जब वह ग्राहकों से बातें करता है, तब मुझे उसके शब्द बड़े मधुर स्रोत जाने पड़ते हैं। जब वह मेरा नाम लेकर कीर्तन करता, नाचने गाता है, तब आनंद के मारे मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है। तुम मुझे वहीं पहुंचा दो, मुझे सदन के बिना एक क्षण कल नहीं करती। साधु महाराज जागे। उन्होंने शालिग्राम जी को उठाया और सदन के घर जाकर उसे दे आए। साथ ही उनको भगवान कृपा के महत्व भी बताया है। सदन को जब पता लगा कि उनका ये भट्टा तो भगवान शालिग्राम है, तब उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। वे मन ही मन कहने लगे, देखो मैं कितना बड़ा पापी हूँ। मैंने भगवान को निरादर पूर्वक पवित्र मांस के तराजू का भट्टा बना देखा। प्रभु आप मुझे क्षमा करो। मैं सदन को अपने व्यवसाय से घृणा हो गई। सदन काई साई शालिग्राम जी को लेकर पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी को चल पड़ी। मार्ग में संध्या समय सदन जी एक गांव में एक गृहस्थ के घर ठहरे। उस घर में स्त्री पुरुष दोनों ही व्यक्ति थे। स्त्री का आचरण अच्छा नहीं था। वे अपने घर ठहरे हुए इस सुंदर स्वास्थ्य सबल पुरुष पर मोहित हो गई। आधी रात के समय सदन जी के पास आकर वह अनेक प्रकार की आशिष्ट चेष्टाएं करने लगी। सदन जी तो भगवान के परम भक्त थे। उन पर काम की कोई चेष्टा सफल न हुई। वह उठकर हाथ जोड़कर बोले, तुम मेरी माता हो, अपने बच्चों की परीक्षा मत लो। माँ मुझे अपना आशीर्वाद दो। भगवान के सच्चे भक्त पर स्त्री को माता ही देखते हैं। स्त्री का मोहक रूप उनके भ्रम में नहीं डलता। वह हड्डी मांस चमड़ा मल मूत्र थूक पीप की पुतली को सुंदर मानने की मुक्ता कर ही नहीं सकते। परंतु जो काम के वश में हो जाता है, उनकी बुद्धि मर जाती है। वह ना सोच समझ पाता, ना कुछ देख पाता है। वह निर्जल और निर्दयी हो जाता है। उस कामतुर स्त्री ने समझा कि मेरे पति के भय से ही मेरा बात नहीं मानता। वह गई और तलवार लेकर सोते हुए अपने पति का सिर उसने काट दिया। कामधेय कौन सा पाप नहीं करा सकता। वह अब कहने लगी, प्यारे अब डरो मत, मैंने अपने खूसट पति का सिर काट डाला। हमारे सुख का कांटा दूर हो गया। अब तुम मुझे स्वीकार करो। सदन भय से कांप उठे। स्त्री ने अनुमन्य विनय करके जब देखा लिया कि उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो सकती, तब द्वार पर आकर छाती पीट पीट कर रोने लगी। लोग उसका रुंधन सुनकर एकत्र हो गए।
उसने कहा, ये इस यात्री ने मेरे पति को मार डाला और मेरे कार करने की कोशिश करना चाहता था। लोगों ने सदन को खूब भला बुरा कहा, कुछ ने मारा भी, पर सदन ने कोई सफाई नहीं दी। मामला न्यायाधीश के पास पहुंच गया। सदन ने अपने प्रभु की लीला देखते हुए अंत तक चुप ही बना रहा। अपराध सिद्ध हो गया। न्यायाधीश की आज्ञा से उनके दोनों हाथ काट लिए। सदन के हाथ कट गए, रुधिर की धारा चलने लगी। उन्होंने इस अपने प्रभु की कृपा ही माना। उनके मन में भगवान के प्रति तनिक भी रोष नहीं आया। भगवान के सच्चे भक्त इस प्रकार अपराध कष्ट पाने पर भी अपने स्वामी की दया ही मानते हैं। भगवान का कीर्तन करते हुए सदन जगन्नाथपुरी चल पड़े। उधर पुरी के प्रभु ने पुजारी के स्वप्न में आदेश दिया, मेरा भक्त सदन मेरे पास आ रहा है, उसके हाथ कट गए हैं, पालकी लेकर जाओ और उसके आदरपूर्वक लेकर आओ। पुजारी पालकी लेवाकर गया और आग्रहपूर्वक सदन को उसमें बिठाकर ले आया। सदन ने जैसे ही श्री जगन्नाथ जी को दंडवत करके कीर्तन के लिए भुजाएं उठाई, उनके दोनों हाथ पूर्वक ठीक हो गए। प्रभु की कृपा से हाथ ठीक तो हुए, पर मन में शंका बनी रही कि वह क्यों कटे गए। भगवान के राज्य में कोई नहीं अपराध तो दंड पाता ही नहीं है। रात में स्वप्न में भगवान ने सदन जी को बताया, तुम पूर्व जन्म में काशी के सदाचारी विद्वान ब्राह्मण थे। एक दिन एक गांव का कसाई के घर से भाग जाती है। उसने पुकारा। तुमने कसाई को जानते हुए भी गाय के गले में दोनों हाथ डालकर उसे भगाने से रोकने लिए। वही गाय ने स्त्री थी और कसाई उसका पति। पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए उसने उसका गला काटा। तुमने भायतुर गाय को दोनों हाथों से पकड़कर कसाई को सौंपा था। इस पाप से तुम्हारे हाथ कट गए। इस दंड से तुम्हारा पाप का नाश हो गया। सदन ने भगवान की असीम कृपा का परिचय पाया। वह भक्त प्रेम और विलय हो गए। बहुत काल तक नाम कीर्तन गुणगान तथा भगवान का ध्यान तालीन रहते हुए उन्होंने पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया और अंत में श्री जगन्नाथ जी के चरणों में देह त्याग कर परम धाम प्रदान किया। जय जगन्नाथ भगवान की जय।